अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का वेलकम है। लास्ट क्लास में हमने इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 का बुक वर्क स्टार्ट किया था। 2 क्वेश्चन हो पाए थे। आज सी पार्ट से स्टार्ट करेंगे, तो सभी बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक में पेज नंबर 13 ओपन कर लीजिए। तो सी पार्ट है आपकी बुक में पेज नंबर 13 पर। राइट ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स करने हैं। जो स्टेटमेंट सही है उसके सामने आपको ट्रू लिखना है, और जो स्टेटमेंट गलत है उसके सामने आपको फॉल्स लिखना है। और जब आप ट्रू और फॉल्स लिखेंगे तो आपको स्पेलिंग का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि आप ट्रू और फॉल्स लिखने में, इनकी स्पेलिंग लिखने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है, रंजना वाज वरीड अबाउट हर नोट्स। कि रंजना अपने नोट्स के बारे में वरीड थी। यानी फर्स्ट क्वेश्चन है कि रंजना अपने नोट्स की वजह से वरीड थी, यानी चिंतित थी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? नो, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि नोट्स को लेकर चिंतित कौन था? नोट्स को लेकर चिंतित थी कोयल शर्मा, और कोयल शर्मा ने ही नोट्स बनाए थे। तो फर्स्ट में आप लिखेंगे फॉल्स, FALSE, फॉल्स। उसके बाद है सेकंड, जरीन्स कैप फ्लू अवे इन द विंड। 3 फ्रेंड की स्टोरी थी ना। फर्स्ट का नाम था कोयल शर्मा, सेकंड का था रंजना सिंह, और थर्ड का था जरीन खान। तो किसका कैप उड़ा था हवा में? याद है आपको? क्या जरीन का उड़ा था? सेकंड स्टेटमेंट में है कि जरीन का कैप उड़ा था हवा में। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि कैप किसका उड़ रहा था हवा में? किसने पहन रखा था कैप? कैप पहन रखा था रंजना सिंह ने। तो इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है, FALSE, फॉल्स। उसके बाद है थर्ड, द स्टॉप लाइट फेसिंग द गर्ल्स टर्न रेड। यानी कि जब वो गर्ल्स रोड पर गई थी तो क्या हुआ था? कौन सी लाइट हो रही थी तब रेड लाइट हो रही थी, है ना। जो स्टॉप लाइट थी वो कैसी थी? रेड थी। तो ये कैसी स्टेटमेंट है? ट्रू है या फॉल्स? ये स्टेटमेंट सही है, इसलिए लिखेंगे ट्रू, TRUE, ट्रू। फोर्थ है नेक्स्ट पेज पे, द पुलिसमैन स्टॉप द मूविंग व्हीकल्स फॉर कोयल टू गैदर हर पेपर्स। फोर्थ में कह रहे हैं कि पुलिसमैन ने स्टॉप किया था व्हीकल, जो वाहन थे उनको, कोयल के लिए, ताकि वो पेपर्स को इकट्ठा कर ले। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो यहाँ लिखेंगे TRUE, ट्रू। उसके बाद है फिफ्थ, ऑल द पीपल केम आउट ऑफ देयर व्हीकल्स एंड हेल्प्ड कोयल। फिफ्थ में है, जितने भी लोग थे वो अपने वाहनों से उतरकर कोयल की हेल्प के लिए आए थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। बाद में लोगों ने भी कोयल की हेल्प की थी पेपर्स को पकड़ने में, है ना, उनको कैच करने में। तो यहाँ लिखेंगे ट्रू, TRUE, ट्रू। उसके बाद है अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपको जो ब्लैंक्स दिए गए हैं उनको फिल करना है। जैसे फर्स्ट है, आई हैव लॉट्स ऑफ डेज टू डू। मेरे पास बहुत सारा क्या है करने के लिए? होमवर्क। किसने कहा था ये? कोयल शर्मा ने। तो HOME, होम, WORK, वर्क, कि मेरे पास बहुत सारा होमवर्क है करने के लिए। सेकंड है, 4 lanes ऑफ ट्रैफिक that had been moving along one road came to a dash। 4 लाइन का ट्रैफिक जो एक साइड से आ रहा था रोड के, वो क्या हो गया था? उसको पुलिसमैन ने क्या कर दिया था? स्टॉप कर दिया था। और जो 4 लेन का ट्रैफिक दूसरी साइड था उसे जाने की इजाज़त दी थी। एक साइड का स्टॉप कर दिया था और दूसरी साइड का स्टार्ट कर दिया था। थर्ड है, द डैश फेल ओपन। क्या चीज़ थी जो खुलकर गिर गई थी? द नोटबुक। जब कोयल शर्मा ने अपने फ्रेंड्स को नोटबुक दिखाई तो वो उसके हाथ से गिर गई थी। और जब वो उसके हाथ से गिरी तो कैसे गिरी थी? खुलकर गिरी थी। और क्योंकि हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी तो जो पेपर्स थे वो सारे हवा में उड़ गए थे। इसी के ऊपर तो पूरी स्टोरी है। फोर्थ है, द गर्ल्स डैश इनटू द स्ट्रीट टू गेट पेपर्स। गर्ल्स
गर्ल्स रोड पर किस तरीके से पेपर ले रही थी, किस तरीके से वो कलेक्ट कर रही थी, उनका पीछा करते हुए, उनको चेज कर रही थी, CHASED, यानी जहाँ जहाँ पेपर जा रहे थे वो पेपर के पीछे पीछे भाग रही थी और उनको कलेक्ट कर रही थी। फिफ्थ है द ड्राइवर्स बिगेन टू डैश देयर हॉर्न्स, ड्राइवर ने क्या शुरू कर दिया था, हॉर्न, एंड डैश देयर इंजन्स, ड्राइवर ने हॉर्न को, जो ड्राइवर्स थे उन्होंने हॉर्न्स को बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया था। तो फर्स्ट में आएगा हॉर्न्स और सेकंड में आएगा रेस, और जो उनके इंजन थे उनको रेस दे रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से, ब्रूम 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 कर रहे थे, है ना, गुस्से में, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि रोड पर क्या हो रहा है। डी पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सी पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मैंने आपको कॉपी में क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं, ये आपका होमवर्क है। आप सभी बच्चों को ये जो ई पार्ट है ये कॉपी में से क्वेश्चन आंसर्स देखकर बुक में करने हैं। जब आपकी बुक्स मेरे पास चेकिंग के लिए आएँ तो सभी बच्चों के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट होने चाहिए बुक में, चैप्टर नंबर 1 के भी और चैप्टर नंबर 2 के भी। ऐसा ना हो कि आपके क्वेश्चन आंसर्स ना हो, आपको कॉपी में से देखकर खुद करने हैं ये, ओके। तो पेज नंबर 14 का बुक वर्क भी आपका कंप्लीट हो चुका है, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।